अब मुझे आपको एक कंडीशन बस बतानी है, इधर और की कंडीशन और नाइदर नॉर की कंडीशन, है ना। सबसे कठिन सवाल जो सीसेट और बैंक पीओ में आते हैं वो यहीं से आते हैं, इधर और से और नीदर नॉर से। तो इस कंडीशन पर हम लोगों को बात करना है और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो लास्ट बस हम लोग इसमें पढ़ने चल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए? बताएं। यहां पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को कैसे करते हैं, तो पहले प्लीज ध्यान रखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखिए सवाल तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जितने हमें करने थे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है वो निष्कर्षों पे लगता है। किस पे लग सकता है? निष्कर्ष पे। इसका प्रश्न से, सवाल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निष्कर्ष पर लगता है और इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की दो मुख्य कंडीशंस होती हैं। जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि जैसे मान लीजिए, पहले समझिएगा, जैसे हमें निष्कर्ष चेक करने के लिए दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट फर्स्ट है और ये स्टेटमेंट सेकंड है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के बाद ये पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष, पांचवा निष्कर्ष, छठवां निष्कर्ष, क्लियर, हमें दिए गए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केवल निष्कर्षों पे ही लगाए जाते हैं। एक बात, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए कम से कम दो निष्कर्षों का होना जरूरी है। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर होता है उसके लिए दो निष्कर्षों का होना जरूरी है। और तीसरी बात, जो निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से सही हो गए हैं वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री का निर्माण नहीं करते। इसका मतलब है जब हम स्टेटमेंट से हल कर रहे हैं, मान लीजिए तो पहला मन की बात से सही हो गया, दूसरा मन की बात से सही हो गया, तीसरा मन की बात से सही हो गया, चौथा और पांचवा हल करने पर सही हो गया, अगर केवल एक बचा तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो निष्कर्ष सीधे सही हो गए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बना नहीं सकते। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कम से कम दो निष्कर्षों की जरूरत होती है। तो अगर मान लीजिए 6 में से 5 सही हो गए तो अब बचा कितना? एक। तो एक अकेला तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कम से कम दो निष्कर्षों की जरूरत होती है। अब इसी में से मान लीजिए, यहां पे देख लीजिए, इसी में से कि अगर मान लीजिए 4 सही हो गए और पांचवा और छठवां बच गया, तो जब भी 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष बच जाते हैं, सवालों से 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष बच जाते हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री को देखते हैं, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है। फिर समझ लीजिए, हां, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है। जो निष्कर्ष सही हो गया है वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता, समझ लीजिए, और बचा हुआ निष्कर्ष ही कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है। सही हो गया मतलब यहां से हल करने पर सही हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता। और कम से कम जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष बचे हो तभी कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री की दो कंडीशंस होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की दो कंडीशंस होती हैं, अभी मैं सवालों में पूरा बता रहा हूं। क्या 3 पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं? एओ, आईओ और आईई। कॉम्प्लीमेंट्री 3 पेयर केवल बनाते हैं, एओ, आईओ और आईई। और दूसरा, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉमन होना जरूरी है, चाहे वो ऐसे कॉमन हो जाए और चाहे वो ऐसे कॉमन हो जाए। क्लियर? दो कंडीशंस होती हैं। ए ओ के साथ बना सकता है, आई ओ के साथ बना सकता है और आई ई के साथ बना सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो दो निष्कर्ष कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही होने चाहिए, अलग अलग और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते। क्लियर? फिर समझ लीजिए, संपूरकता का नियम कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, सबसे कठिन यही होता है और यही से सवाल सबसे ज्यादा गलत होते हैं। फिर समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री केवल निष्कर्षों पर लगता है। कॉम्प्लीमेंट्री केवल निष्कर्षों पर लगता है। एक बात, केवल 3 ही पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, एओ के साथ, आईओ के साथ और आईई के साथ। क्लियर? और कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन ये होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का दोनों में कॉमन होना अनिवार्य है। क्लियर? अगर ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, अगर दोनों ही कंडीशन कंप्लीट है
तो हम इस कंडीशन को कहते हैं ईदर और, मतलब या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है। और अगर दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल है और दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो हम कहते हैं ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्लियर है? आइए अब यहां पे हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। जैसे समझ लीजिए, बस वो बने रहिए, कुछ दिमाग मत लगाइए, मैं सब बिल्कुल एक एक बार आपसे सारी चीज क्लियर कर रहा हूं। मैगजीन है, समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री समझाता हूं। और दूसरा मैंने लिखा कुछ मैगजीन उपन्यास है, निष्कर्ष में यहां लिख रहा हूं, निष्कर्ष लिख रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा कुछ पुस्तकें उपन्यास है, और दूसरा मैंने लिखा कुछ पुस्तकें उपन्यास नहीं है, उपन्यास नहीं है। मैंने दो लिखे। क्लियर? समझ लीजिए। अब मैंने आपसे कहा कि इस सवाल को आपको हल करना है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। पहले तो आसानी से समझ लीजिए दो सवालों। क्लियर है? आइए, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, तो अब हमने इसको हल किया, तो कुछ पुस्तकें मैगजीन है को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ मैगजीन पुस्तकें हैं, वो तो यहां पे है नहीं। दूसरा, कुछ मैगजीन उपन्यास, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुछ उपन्यास मैगजीन है, वो भी यहां पे नहीं है। अब ये हल हो नहीं सकता क्योंकि ये आई और आई है, और आई और आई सिक्स रिलेशन में शामिल नहीं है, इसका मतलब ये हल नहीं हो सकता। तो क्या अब हम क्या करें? क्या हम ये लिख दें कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते? गलत। अगर हमारे पास दो निष्कर्ष बचे हैं और यहां से निष्कर्ष सही नहीं हुआ, तो जैसे ही दो या दो से अधिक बचेंगे तो हम उसमें क्या देखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं। तो ये किस टाइप का है? आई टाइप का, और ये किस टाइप का है? ओ टाइप का। मान लीजिए इनमें से एक सही यहां से हो गया होता तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता ही नहीं, क्योंकि जो सही हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। अब मान लीजिए दोनों ही बचा है यहां पे, तो ये किस टाइप का है? आई टाइप का। किस टाइप का है? ओ। और आपको मैंने बताया तीन पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, ए ओ, आई ओ, आई ई। ये तीन पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, ए ओ, आई ओ, आई ई। तो यहां पे जब हमने कहा आई ओ, तो आप गौर से यहां पे देखिए, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं और कुछ पुस्तकें उपन्यास नहीं है, तो आईओ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, ये कंडीशन पूरी है। और दूसरी कंडीशन भी पूरी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन है। अगर दोनों ही कंडीशन पूरी है तो कंडीशन क्या होगी? इधर और की होगी। तो हम कहेंगे या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्लियर है? बताएं। जैसे यहां पे मैंने लिखा कुछ शेर चूहे हैं, समझिएगा। फिर लिखा सभी चूहे, एक पूरा सवाल से, सभी चूहे हाथी हैं। अब मैंने आपको यहां पे एक सवाल दिया, मैंने लिखा यहां पे कुछ हाथी शेर है। पहला मैंने लिखा कुछ हाथी शेर है। दूसरा मैंने लिखा कुछ हाथी चूहे हैं। तीसरा मैंने लिखा कुछ चूहे शेर हैं। चौथा मैंने लिखा कोई हाथी शेर नहीं है। और पांचवा मैंने लिखा सभी
हाथी चूहे हैं, और छठवां मैंने लिखा कुछ हाथी चूहे नहीं है। मैं पूरा समझाता हूं, आपको समझिए, इसी में मैं पूरा समझाता हूं। आइए 6 स्टेटमेंट में मैं सब कुछ समझाता हूं। आइए आइए यहां देखिए, देखिए जैसे कुछ शेर चूहे, पहले तो हम इस सवाल को हल करते हैं। हल करिए मेरे साथ सवाल को। कुछ शेर चूहे हैं, तो यहां से सीधे क्या निकलेगा, कुछ चूहे शेर हैं। तो अगर निकला कुछ चूहे शेर हैं तो ये सीधे सही हो गया। अब जो सीधे सही हो गया वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, देखते चलिए। दूसरा, सभी चूहे हाथी हैं, तो ए में से 2 आई निकलते हैं। कुछ हाथी चूहे हैं, तो कुछ हाथी चूहे हैं, ये सही हो गया। और कुछ चूहे हाथी हैं, अब बस ये नहीं होगा। अब अगर हम इसको हल कर लें तो देखिए ये आई है और ये ए है, और आई प्लस ए क्या देता है, आई देता है, और ये देने की स्थिति में है। तो यहां पे क्या हो गया बताओ, कुछ शेर हाथी है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कुछ हाथी शेर है। लिख सकते कि नहीं, ये भी सही हो गया। तो भैया 3 तो सीधे सही हो गए, 3 तो सीधे सही हो गए। अब बचे कितने, 3। अब 3 ये बचे, तो जो 3 सीधे सही हो गए वो तो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो स्वतंत्र रूप से सही हो गए। अब जो 3 बचे उनमें हमें देखना है, तो गौर से देखिए। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। तो यहां पे हाथी शेर है, यहां पर हाथी चूहे हैं, और यहां पे हाथी चूहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग है, हाथी शेर है, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग है। तो ये तो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना नहीं सकता। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही है। ये देखिए, ये देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। तो ये ए टाइप का है, ये ओ टाइप का है। गौर से देखिए, तो ए और ओ का मतलब ये होता है कि ए ओ, आई ओ और आई ई कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना भी रहा है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन भी है। क्लियर है? तो अक्स का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा स्वतंत्र अनुसरण करता है, चौथा मान लीजिए छोड़ दीजिए, और 5वां और 6वां इधर और में हो गया। तो ये आईएएस का सवाल टाइप ऐसे आते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष 1, 2, 3 स्वतंत्र अनुसरण करते हैं। अब 5वां 6वां आइडर और में फिर कॉमा लगाइएगा। निष्कर्ष 1, 2, 3 स्वतंत्र अनुसरण करते हैं, या तो निष्कर्ष 5 अनुसरण करता है, या निष्कर्ष 6 अनुसरण करता है। या तो निष्कर्ष 5 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 6 अनुसरण करता है, क्योंकि 5 और 6 इधर और में चला गया है, और 1, 2, 3 स्वतंत्र रूप से सही है। तो जो निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से सही हो गए वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते, और जो निष्कर्ष बचे हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वही निष्कर्ष बना सकता है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, कॉमन हो, और वो इस रिलेशन टेबल में हो। तो ए और ओ बनाता है। तो 5वां और 6वां क्या चला गया बताइए, इधर और में चला गया। अभी क्लियर हुआ? बताए थर्ड कैसे सही है रागिनी? थर्ड ऐसे सही है बेटा कि यहां पे जब हमने निष्कर्ष निकाला तो आई टाइप का आया, और आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो कुछ शेर हाथी हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ हाथी से। कुछ अच्छे चोर हैं, सभी चोर लड़के हैं। मान लीजिए, व्यक्तिगत मत लीजिएगा भैया, है ना, सवाल है। ठीक, अब मैंने यहां पे लिखा, दो कंक्लूजन दिए मैंने लिखा कुछ अच्छे लड़के हैं। दूसरा मैंने लिखा सभी लड़के चोर हैं, सभी लड़के चोर हैं। चलिए एक और मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिया, मैंने लिखा कुछ लड़के चोर हैं। फिर मैंने लिखा कोई लड़का चोर नहीं है, नहीं है। और एक मैंने तीसरा लिखा, क्लियर है,
हाँ, अब पहले इसको समझते हैं इस सवाल के लिए। जैसे मान लीजिए बेसिक सवाल है, तो आपने कहा एक सवाल के साथ मैंने ये अगला आपको ऑप्शंस दिए हैं और एक सवाल के साथ ये ऑप्शंस दिए, मतलब एक सवाल में दो सवाल हैं। प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, पर्सनली मत दीजिएगा, यहां मैं भी एक लड़का हूं, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए पहले समझिए, भावना को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ अच्छे चोर हैं, तो यहां से पहले इस सवाल को देखते हैं। आधा सवाल ये है और आधा सवाल ये है, दो सवाल हैं एक सवाल में। एक सवाल के साथ ये निष्कर्ष है और एक सवाल के साथ ये निष्कर्ष है। कंडीशंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए। जैसे यहां पे क्या लिखा है, कुछ अच्छे चोर हैं, तो कुछ चोर अच्छे हैं, मिलेगा नहीं। दूसरा, सभी चोर लड़के हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, कुछ लड़के चोर हैं, है ना, कुछ लड़के चोर हैं, ये सही हो गया। और कुछ चोर लड़के हैं। अब यहां पे जब हम इसको हल करेंगे, देखिए तो ये तो कट गया, आई प्लस से क्या देगा आई, तो यहां पे क्या निकलेगा, कुछ अच्छे लड़के हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ लड़के अच्छे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो कुछ अच्छे लड़के हैं, ये भी सही हो गया। तो अब यहां पर ये दोनों ही क्या हो गए बताओ, कुछ अच्छे चोर हैं, सभी चोर लड़के हैं। तो देखिए सभी चोर लड़के हैं, तो ये पहला वाला क्या हो गया सही। ये तो कैसे सही नहीं हो सकता, क्योंकि ए का कन्वर्जन तो आई में होता है। तो अगर एक सही हो गया तो अब तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना नहीं सकता, खत्म हो गई बात। इस तरफ जब हम देखते हैं कुछ अच्छे चोर हैं, तो ये क्या हो गया, कुछ चोर अच्छे हैं, मिला नहीं। सभी चोर लड़के हैं, तो कुछ लड़के चोर हैं, ये दोनों नहीं मिल रहा है। कुछ लड़के चोर हैं, ये भी सही हो गया। तो अगर ये दोनों में से एक एक सही हो गया, तो अब ये किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, इनको आप एक मत देखिए, एक के साथ ये ऑप्शन है और एक के साथ ये ऑप्शन है। क्लियर है, तो दोनों अलग अलग सवाल है। क्लियर है, समझ में आया। अब मान लीजिए इसी सवाल को मैं ऐसे ना पूछ के दूसरे तरीके से आपको पूछ लूं। चलिए, जैसे मान लीजिए इसको साफ कर लिया, इसको साफ कर लिया और इसको साफ कर लिया। अब मैंने यहां पे बिल्कुल अलग ऑप्शन आपको दे दिए। ये मैंने सवाल दिया और मैंने निष्कर्ष यहां पे दिए आपको। देखिए, कुछ अच्छे लड़के हैं। दूसरा दिया, कुछ लड़के चोर हैं। तीसरा दिया, सभी लड़के चोर हैं। चौथा दिया, कोई लड़का चोर नहीं है, कोई लड़का चोर नहीं है। ठीक है, यहां पे दिया। और एक दिया मैंने, कुछ चोर अच्छे हैं। अब मैंने एक सवाल के साथ ये 5 आपको कंक्लूजन दिए। क्लियर है, 5 कंक्लूजन दिए। क्लियर, अब समझिए। अब देखिए, जैसे हमें चेक करना है, तो कुछ अच्छे चोर हैं, कुछ चोर अच्छे हैं, पहला तो सीधे सही हो गया। फिर देखिए, सभी चोर लड़के हैं, तो कुछ लड़के चोर हैं, ये सही हो गया। फिर यहां से निकला, कुछ चोर लड़के हैं, ये नहीं होगा। कुछ अच्छे, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो आई है, ए है, और आई प्लस ए क्या देगा हमको बताओ, आई देगा। क्लियर, कुछ अच्छे लड़के हैं, कुछ लड़के अच्छे हैं। अब देखिए, कुछ अच्छे लड़के हैं, ये सही हो गया। अब देखिए 3 तो सीधे सीधे सही हो गए। अब बचे कितने, 2। अब जब 2 बचे हैं, तो ये ई टाइप का है, ए टाइप का है, और ये ई टाइप का है। क्लियर, यहां पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो कॉमन है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ए और ई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते। तो बस ऐसा मत करिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन हो और आप कॉम्प्लीमेंट्री बना दें। तो यहां पे आप देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एओ, आईओ, आईई। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉमन होने के बाद ए और ई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल 1, 2 और 3 स्वतंत्र अनुसरण करता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आएगा। 4 और 5 गलत होगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट तो कॉमन था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं था, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया।
तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी होना चाहिए, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। तो आप समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री केवल निष्कर्ष बनाते हैं, इसका कथन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कम से कम दो पेयर का, दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन्स का होना जरूरी है। तीसरा, जो स्वतंत्र रूप से सही हो चुका है वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। अगर दोनों कंडीशन पूरी है तो इधर और होगा, और नहीं तो फिर नीदर नॉर होगा कि वो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कुछ पेन बैग है, एक कॉम्प्लीमेंट्री आप कर दीजिए। और दूसरा लिखा है सभी बैग, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुक जाइएगा, गलत हो गया। कुछ बैग, और फिर लिखा है यहां पर कुछ बैग पेन है, और फिर यहां पे लिखा है सभी पेन पुस्तक है, पुस्तक है। क्लियर है? अब यहां पे आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला है कुछ पेन पुस्तक है। दूसरा है कुछ बैग पेन है, कुछ बैग पेन है। तीसरा है कुछ पुस्तक बैग है, कुछ पुस्तक बैग है। चौथा है कोई पुस्तक बैग नहीं है, कोई पुस्तक बैग नहीं है। पांचवा है सभी पेन बैग हैं, सभी पेन बैग है। आइए आप लोग बताइए क्या स्थिति बनेगी इसकी, जल्दी से तेजी से बताइए। देखिए लिखा है कोई तालाब नदी नहीं है। यह सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है, और यहां पे लिखा गया है सभी नदियां समुद्र हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे आपसे। पहला दिया गया था, जो बहुत बुद्धिमान होंगे वही लगा पाएंगे, कुछ समुद्र तालाब हैं। पीसीएस 2015 में पूछा गया कुछ समुद्र तालाब हैं। देखिए कैसे निकलता है तुरंत। दूसरा है कुछ समुद्र तालाब नहीं है। तालाब नहीं है। तीसरा है कोई नदी तालाब नहीं है। तालाब नहीं है। चौथा है कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र नदियां हैं। आइए बताइए तो जरा सा, गौर से देखिएगा। इसमें देखिए इंडिविजुअल कन्वर्जन भी लगेगा, रूल ऑफ एडजस्टमेंट भी कहेगा, सब। देखिए सबसे पहले तो हम यहां से देखते हैं, कोई तालाब नदी नहीं है, तो यहां ई का कन्वर्जन ई में, तो कोई नदी तालाब नहीं है, तो ये तो सीधे सही हो गया। अब सभी नदियां समुद्र, कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र नदियां हैं, ये भी सही होगा। देखिए क्या लिखा है, सभी नदियां समुद्र है, तो कुछ समुद्र नदियां हैं, ये सही हो गया। तो दो तो सीधे सही हो गए। अब कितने बचे? 2 बचे। अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए ई और ए 6 रिलेशन में शामिल नहीं है, ई प्लस ए 6 रिलेशन में शामिल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, जब 6 रिलेशन में नहीं है तो हम इसको नीचे कर लें एक बार। तो इसको जब हम नीचे लाते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट से, तो ये क्या होगा, कोई तालाब नदी नहीं है। अब ये नीचे आ गया, तो ए प्लस ई हम लोगों को क्या देगा, ओ इनवर्स देगा। याद आ रहा है कि नहीं, ए प्लस ई क्या देगा, ओ इनवर्स। और यहां पे देखिए ओ इनवर्स देगा, है ना, ए प्लस ई नहीं देगा, आई प्लस ई ओ इनवर्स देगा। गौर से देखिए, ई प्लस ए, ये सीधे रिजल्ट हम लोगों को देगा। ये ई है और ये ए है, और ई प्लस ए 6 रिलेशन में हमें क्या देता है, ओ इनवर्स देता है।
और ये O इनवर्स देने की स्थिति में भी है। क्या? अब देखिए, सबसे पहले कोई तालाब, जैसे क्या बचा यहाँ पे, E प्लस ए O इनवर्स देगा तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ तालाब। O की लैंग्वेज क्या होती है? कुछ तालाब समुद्र नहीं है, ये तो O हो गया। अब O इनवर्स क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान बदल दिए जाए तो O से क्या बन जाता है, O इनवर्स बन जाता है। तो यही O इनवर्स जब बनेगा तो क्या होगा बताओ, कुछ समुद्र तालाब नहीं है। और ये O इनवर्स आपका रिजल्ट आ गया, और ये जैसे ही O इनवर्स आपका रिजल्ट आया तो ये भी क्या हो गया बताइए, सही हो गया। तो अब आपका क्या हो गया बताइए, आपका बताओ क्या हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो गया, सही हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री का कोई चांस ही नहीं है। इतने सवाल प्रैक्टिस कराएं। इस क्लास को यहीं रोक रहा हूं। पहले आप अच्छे से इस वीडियो को आज 2 बार देखिए।